Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Aizzallah Foundation channel. As you know, we are here to conduct a class from the section 125, which says waging war against any Asiatic power in alliance with Pakistan. यानी वार छेड़ना, जो जंग है करना उस एशियाटिक अलायंस कंट्री के हिसाब से जो पाकिस्तान का इत्तेहादी हो, ठीक है, जिसके साथ क्या हो, पाकिस्तान का इत्तेहाद हो, ठीक है, उसके खिलाफ वार छेड़ना। Now the definition is whoever wages war against the government of any Asiatic power in alliance or at peace with Pakistan or attempts to wage such war or abates the waging such war shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, to which fine may be added or with fine। यानी जो कोई भी बंदा जंग छेड़ेगा या जंग करना चाहेगा उस गवर्नमेंट के खिलाफ जो कि एशिया के अंदर आती हो, जो हमारा खित्ता है एशिया, ठीक है, उसके अंदर आती हो, और वो किसके साथ इत्यादि हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, या उसके साथ हमारे कोई ऐसे पाकिस्तान के ताल्लुकात हों जिनकी मतलब अमन अमान के लिए उनके साथ इत्याद में हो, उसके खिलाफ जंग करना चाहे या फिर उसके लिए कोशिश करना चाहे जंग छेड़ना उस कंट्री के खिलाफ, ठीक है, या फिर अबेट करे, ठीक है, अबेट करना करे उस वार को, उसको पनिशमेंट दी जाएगी उम्र कैद, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, जिसके साथ फाइन भी हो सकती है, या फिर इम्प्रिजमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन वाली रेगरस या फिर सिंपल, ठीक है, उसके साथ फाइन होगी। अगर रेगरस है तो उसको 7 साल सज़ा हो सकती है, यानी इन दोनों में से कोई भी 7 इयर्स की इम्प्रिजमेंट हो सकती है डिस्क्रिप्शन वाली, ठीक है। फिर उसमें कह रहा है कि फ़ाइन भी ऐड हो सकती है, यानी इसमें अगर कैद बामुशक्क़त है तो उसमें जो उसकी मुशक्क़त वाली कमाई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर उसके पास कोई हुनर वगैरह होगा तो उसके भी मतलब उसके चार्जेस वगैरह उसको मिलेंगे हर चीज़, लेकिन वो किस में ऐड हो जाएंगे, फ़ाइन के तौर पे उसके हुनर के पैसे रेगुलस वाली इम्प्रिजमेंट में उसके ऐड हो जाएंगे कोर्ट को, ठीक है, और उसके साथ उसको फ़ाइन भी दी जा सकती है, ठीक है, यानी उसको कैद बामुशक्क़त दी जाएगी 7 साल के लिए। अगर उसमें उसको कोई एबिलिटी है, ऐसी स्किल है कि जो वर्क करता है, तो उसकी वो जो पेमेंट है उस स्किल की वो फ़ाइन में ऐड हो जाएगी, ठीक है, या फिर फ़ाइन अलग से भी लग सकती है, जैसे ही मतलब कोर्ट की जजमेंट आ गई उसके ऊपर इम्पोज कर दी गई फ़ाइन, ठीक है। ये है सेक्शन 125। नाउ सेक्शन 126, कमिटिंग डिप्रीडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद पाकिस्तान, यानी गारतगिरी करना उन ज़मीन पे जो कि पावर में हो, कौन से पावर में, जो कि पाकिस्तान के साथ अमन अमान के हिसाब से इत्तेहाद में हो, ठीक है, उनके खिलाफ गारतगिरी करना, ठीक है, उन ज़मीनों पे, यानी दूसरी किसी ममलकत पे, दूसरी किसी सल्तनत पे, ठीक है। उसमें कहता है डेफिनेशन इज़ whoever commits depredation or makes preparation to commit depredation on the territories of any power alliance at a peace with Pakistan। यहाँ तक समझते हैं कि कोई भी बंदा जो कोई भी कमिट करेगा डिप्रीडेशन, गारतगिरी, ठीक है, गारतगिरी करेगा या फिर उसको करने की तैयारी करेगा कि वो डिप्रीडेशन करे
उस टेरिटरी पे जो कि पावर अलायंस यानी इत्तेहादी हों, ठीक है, किस हिसाब से सुलह में हों कि वो अमन अमान के हिसाब से पाकिस्तान के सुलह में हों पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उस बंदे को अगर वो उनकी ज़मीन पे जाके अगर ऐसी कोई बात करता है या फिर कोई ऐसा एक्शन कमिट करता है जैसे रॉबरी हो गई या किसी को नुकसान पहुंचाना हो गया या फिर पाकिस्तानी बंदा वहाँ पे जाके किसी से रिवेंज ले, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो कि 7 साल से ज़्यादा नहीं होगी और उसको मतलब लायबल करार दिया जाए, उसके ऊपर लायबिलिटी होगी फाइन की भी और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ज़ब्त किया जाएगा, फॉरफीचर, ठीक है, ज़ब्त किया जाएगा जो कि उसने यूज़ की है या फिर वो ख्याल करता है यानी सोचता है कि वो उस डिप्रीडेशन में उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा या फिर उस डिप्रीडेशन के नतीजे में वो प्रॉपर्टी उसको हासिल होती है, ठीक है, तो उस बंदे को 7 साल की सज़ा होगी और साथ ही वो प्रॉपर्टी जो उसने यूज़ की है या फिर इंटेंड कर रहा है कि मैं यूज़ करूँगा या फिर उसने वो हासिल की है प्रॉपर्टी इस डिप्रीडेशन की वजह से, तो उसको ज़ब्त किया जाएगा। उस बंदे को सज़ा ये होगी 7 साल, उससे तजाविज़ नहीं करेगी और उसके साथ इसको लायबिलिटी होगी फ़ाइन की भी, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन 126। सेक्शन 127 says receiving property taken by war or depredation mentioned in section 125 and 126। अब इसमें कहता है कि हासिल करना या रखना वो प्रॉपर्टी जो कि हासिल की गई हो वार के नतीजे में या फिर डिप्रीडेशन के नतीजे में, जो कि हमने पिछले सेक्शन 126 एंड 127 में पढ़ा था, ठीक है। उससे कोई प्रॉपर्टी उसको रिसीव हो किसी भी बंदे को, whoever receives any property knowing the same to have been taken in the commission of any of the offense mentioned in section 125 and 126, ठीक है। इन दोनों सेक्शन, पिछले जो सेक्शन थे उनमें कहा गया कि जो प्रॉपर्टी है वेजिंग वार एशियाटिक पावर के खिलाफ मिले, अगर किसी एशियाटिक पावर के ख़िलाफ़ किसी बंदे ने कोई जंग की उसके नतीजे में कोई प्रॉपर्टी हासिल हो 125, ठीक है, या फिर डिप्रीडेशन यानी कि किसी और ममलकत में सल्तनत में जाके उस बंदे ने कोई रॉबरी क्राइम की, थेफ्ट किया या फिर कोई ऐसी चीज़ कर दी जिससे उसको प्रॉपर्टी हासिल हुई हो या फिर उसने वो यूज़ करना चाहिए हो 126 सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उस बंदे को shall be punished with either this description which may extend to 7 years, shall be liable to fine or forfeiture of property received, ठीक है। उस बंदे को 7 साल सज़ा होगी डिस्क्रिप्शन वाली, either rigorous और सिंपल, और वो लायबल होगा किसके, फाइन के, और उसकी जो प्रॉपर्टी उसको रिसीव हुई है इन दो सेक्शन के नतीजे में उसको ज़ब्त किया जाएगा। ये है सेक्शन 127। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में मुझे याद रखें और अल्लाह आपका हामी और नासिर।